हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। और आप देख रहे हैं लेटेस्ट अपडेट। और लेटेस्ट अपडेट ये है दोस्तों कि डिपार्टमेंट ने खुद दिया अपनी बेवकूफ़ी का सबूत। जी हाँ दोस्तों, वो क्या दिया है वो आज अभी वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। और इसीलिए दोस्तों हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि अभी जो 18 तारीख से आज से जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ और दिया जाता है, फिर वेबसाइट में इंटर होते हैं जब और कुछ दिया जाता है। तो डिपार्टमेंट जो भी नोटिफिकेशन तैयार कर रही है वो सही तरीके से तैयार नहीं कर रही है। तो इसीलिए बी अलर्ट और कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की होगी, ना डिपार्टमेंट कुछ कर सकता है हो, ना ही हम कुछ कर पाएंगे। इसीलिए कुछ भी मिस्टेक मतलब कोई भी फॉर्म फिल करो तो उसको रिक्रॉस जरूर चेक करना और इसके बाद सबमिट करना। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर, वेबसाइट की ओर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्रोम एप्लीकेशन पर हम आपको लेकर आए हैं और यहाँ पे हमें सर्च करना होगा MP हायर एजुकेशन। और इसके बाद इस लिंक पर हम फिर से क्लिक कर देते हैं। लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम वेबसाइट के अंदर एंटर हो जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नया कोई नोटिफिकेशन अभी तो नहीं आया है, लेकिन नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं दोस्तों तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अतिथि विद्वान हेतु लॉगिन। तो हम लॉगिन तो हम करते आ रहे हैं और यहीं पर हम फिर से एक बार लॉगिन करेंगे और यहीं पे आपको बेवकूफ़ी दिखेगी इनकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अतिथि विद्वान चॉइस फिलिंग प्रक्रिया में सत्यापित वेरीफाइड आवेदन एवं पूर्व के नियमानुसार फॉलोन आउट अतिथि विद्वान पात्र ही होंगे। ये तो आपको पता ही है। इसके बाद लॉगिन पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल कर हम इसको लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लॉगिन हो चुके हैं और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। और ऊपर वाला ऑप्शन हम देख सकते हैं दोस्तों कि गेस्ट फैकल्टी सेल्फ कंफर्मेशन ऑफ वेरीफाइड अप टू 26 मार्च 2022। और इसके बाद यहाँ पर हमें इस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। अब इस लिंक पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, अभी ये नया मेंशन किया इन्होंने। तो यहाँ पे लिखा है दिनांक 26 मार्च 2022 तक के सत्यापित आवेदक प्रोफाइल में त्रुटि नहीं होने पर प्रोफाइल कंफर्म की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने ऐसा दिया है। और अब सभी लोग क्या कर चुके हैं, कंफर्म भी कर चुके हैं। हमसे काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है। हालांकि कंफर्म करने से कोई नुकसान भी नहीं है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन इन्होंने दिया है कि 26 मार्च 2022 के सत्यापित आवेदक प्रोफाइल में त्रुटि होने पर प्रोफाइल कंफर्म की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि इन्होंने नहीं दिया, लेकिन देना तो चाहिए था इनको। और अब इन्होंने बोला है कि 26 मार्च 2022 तक से पहले के में कुछ प्रॉब्लम नहीं है अपने प्रोफाइल में, तो उनको कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद जो नया कैंडिडेट है तो उन्होंने कब नया रजिस्ट्रेशन किया है, 18 तारीख से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो अभी कैसे वो अपने मतलब कंफर्मेशन कर सकते हैं, ये भी आप समझ सकते हो दोस्तों, है ना। जब 26 तारीख के बाद 28 तारीख से मतलब हमारी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही थी 2 तारीख तक। 2 तारीख से डेट बढ़ी तो फिर कितनी पहुंच गई, 11 तारीख पहुंच गई। 11 तारीख बढ़ी तो 16 तारीख पहुंच गई, आपको पता ही है। लेकिन इसमें वेरिफिकेशन की डेट नहीं बढ़ी थी, है ना। तो उसमें हम कैसे मान लें कि दोस्तों कि 26 तारीख के बाद के जो कैंडिडेट है उनको कंफर्मेशन मतलब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उनके बाद तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है। तो 26 मार्च 2022 तक के ही सब बात पहले के कैंडिडेट है, 26 मार्च तक के वेरीफाई वाले। तो उनको लिए मना किया इन्होंने कि आवश्यकता नहीं है कंफर्मेशन की। तो ये नोटिफिकेशन आप पहले ही देते तो बाकी लोग परेशान नहीं होते। ये डिपार्टमेंट के पास इतना सारा मतलब इतने PhD होल्डर है, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कर रहे हैं तो कैंडिडेट को बहुत परेशानी हो रही है दोस्तों इस तरीके से। तो आपसे मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों कि जो भी आप अभी 18 तारीख से अभी से जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में और कुछ और देते हैं। जब वेबसाइट पे हम इंटर होते हैं तब और कुछ इंटरफेस देखने के आता है। और कंफर्मेशन के लिए तो कोई नोटिफिकेशन ही बना ही नहीं था। वो तो जब हम लॉगिन कर रहे हैं और फिर हमने देखा कि ये नया ऑप्शन कहाँ से आ गया, तब से ये हम कंफर्मेशन कर रहे हैं। और हालांकि दोस्तों टेंशन मत लेना, कंफर्मेशन से कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बोला है सिर्फ मात्र कि 26 मार्च 2022 तक के सत्यापित आवेदक प्रोफाइल में त्रुटि होने पर अपनी प्रोफाइल को कंफर्म की आवश्यकता नहीं है। यदि त्रुटि नहीं है तो आप मत कीजिए, यदि आप करना चाहते हैं तो मत मतलब कर दीजिए। हालांकि उन्होंने बोला भी नहीं था। और जिसकी त्रुटि है उसको कैंसिल कर सकते हैं आप। यहाँ पे दिया है कि प्रोफाइल में त्रुटि होने पर ही प्रोफाइल नॉट कंफर्म पर क्लिक कर अग्रणी महाविद्यालय संशोधन हेतु उपस्थित होकर पूर्व का मूल सत्यापित आवेदक संबंधित अग्रणी महाविद्यालय में जमा कर अनलॉक करना सुनिश्चित करें। आवेदन अद्यतन उपरांत पुनः सत्यापन करना अनिवार्य है। सत्यापित आवेदन ही आवंटित प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़। तो ये समस्या
हमारी नहीं है दोस्तों, ये डिपार्टमेंट की समस्या है और डिपार्टमेंट ही हमसे गलती करवाता है और इसकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको ही सौंप देता है ना। तो आप जो भी करो अच्छे से सोच समझ के जब फॉर्म फिल करो तो आप उसको रिक्रॉस चेक कीजिए और हमसे गाइड कीजिए। अपने आसपास जो भी है उनसे भी आप डिस्कशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों, जहाँ भी आपको लगे, लेकिन आप गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही काम कीजिए, है ना। तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो थी लेटेस्ट अपडेट। हालांकि टेंशन मत लेना, जिसका भी कन्फर्मेशन हो चुका है उनकी कोई दिक्कत नहीं आएगी उनकी प्रोफाइल में कुछ भी। आप तो बस ये है कि जिन्होंने नहीं किया है मत कीजिए 26 से पहले, वो करना चाहे तो कर सकते हैं। हालांकि उनको ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी देना चाहिए था पहले, लेकिन ठीक है मान लेते हैं उनको। तो दोस्तों अभी आज की डेट में 18 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं और बाकी जो भी लेटेस्ट अपडेट आती रहेगी वो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।